हेलो फ्रेंड्स। हाँ जी। कल दोस्तों हमने सीखा था कि अनिर्धारित रूप क्या होता है। एक तरह से बताया था मैंने अनिर्धारित रूप क्या होता है। ये बट्टे में 0/0, अनंत बट्टे अनंत, अनंत माइनस अनंत, एक की पावर अनंत, अनंत की पावर अनंत या 0 की पावर 0 आ जाए तो इस चीज़ को कहते हैं अनिर्धारित रूप। अगर आपका मान अनिर्धारित रूप आ रहा है तो लिमिट सॉल्व नहीं हुए, उसको सॉल्व करने के लिए अनिर्धारित रूप को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अब मैं उसके तरीके बता रहा था। तो अनिर्धारित रूप ख़त्म करने के हटाने के तरीका नंबर 1, कॉन्जुगेट का गुणा करके। पहला क्या है? कॉन्जुगेट का गुणा करके। कॉन्जुगेट का मतलब समझिए, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमारे पास कहीं लिखा है a+b और बट्टे में लिखा है कहीं पे c-d, ठीक है। अब मुझे हर के कॉन्जुगेट का गुणा करना है, हर के कॉन्जुगेट का गुणा। तो कॉन्जुगेट का गुणा कैसा होता है? जो बट्टे में होता है ना, बट्टे में करें या इसका करें, पहले मैं बट्टे का बताता हूँ। बट्टे में कॉन्जुगेट का गुणा करें तो जो ये है बट्टे वाला हर वाली चीज़, उसको प्लस करके लिख देते हैं, c+d और c+d। ऊपर और नीचे भिन्न होती है ना, तो ऊपर भी जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे भी करेंगे। तो यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ प्लस आएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे माइनस आता। तो कॉन्जुगेट ऐसे होता है। अगर अंश का कॉन्जुगेट करते तो अंश के कॉन्जुगेट गुणा a-b बटे a-b, मतलब इसके चिन्ह का गुणा करके वही चीज़ का ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा, ऐसे करके कॉन्जुगेट का गुणा। चलो देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, लिमिट h → 0 अंडर में x+h माइनस x बट्टे में x। अब इसका जो ऊपर वाले जो रूट वाले दिख रहे हैं, कहीं भी अगर लिमिट वाले सवाल में रूट दिख जाए, ऊपर या नीचे, ऊपर जैसे कि इस सवाल में ऊपर है, और एक और सवाल दिखाऊंगा उसमें भी है, कहीं भी अगर आपको अंडर रूट दिखे तो वहाँ पे कॉन्जुगेट का गुणा करके देखिए, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसके कॉन्जुगेट का, जैसे मैंने कहा था ना यहाँ पे कि यहाँ पे अगर माइनस हो तो प्लस वाले का करते हैं। यहाँ पे माइनस है, एक ये पद है, एक ये पद है, इसमें माइनस लगाया तो मैंने प्लस करके कॉन्जुगेट का ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर दिया। अब गुणा करने पर क्या होगा? ये a-b बन जाएगा, ये a+b बन जाएगा। तो गुणा करके क्या आ जाएगा? a² माइनस b²। वही मैंने कर दिया है। √x+h के का होल स्क्वायर माइनस √x का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ऐसे करके x+h यहाँ पे लिखा भी है, a-b एक कोष्टक में, a+b एक कोष्टक में, उसका आंसर आता है a² माइनस b²। इस सूत्र से किया है मैंने। तो x से x कट गया, बचा h, s से h कट जाएगा, यहाँ पे कट गया है। अब बचा ये बचा √x+h प्लस √x। लिमिट टेक इन लिमिट। अब मैंने लिमिट ले ली है। अब मैं लिमिट लूँगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 + x, x हो जाता है, और x √x 2 ये आ गया। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट रखने की कोशिश करता ना, तो 0 को यहाँ पे मैं रखूँ तो √x माइनस √x यानी कि 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बट्टे में लिमिट रखूँगा तो भी 0। पहले कौन सी फॉर्म बन रही थी? 0/0 की फॉर्म, जो कि एक अनिर्धारित रूप है। हमको अनिर्धारित रूप चाहिए नहीं, अनिर्धारित रूप को हमें हटाना है। तो हटाने के लिए मैंने क्या किया? कॉन्जुगेट का गुणा किया। कॉन्जुगेट का गुणा किया सो मैंने उसके बाद मैंने लिमिट ली और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम टू सेम ऐसे एग्जाम्पल को देखते हैं। मैं इसी किताब से ले रहा हूँ, ये वाली जो किताब है डॉक्टर RS अग्रवाल, उसके क्वेश्चन ले रहा हूँ। उसका क्वेश्चन नंबर है 13। तो यहाँ पे दिया है अंडर वाली संख्या को कॉन्जुगेट गुणा करेंगे, ये अंडर वाली संख्या है, तो यहाँ पे माइनस दिया है, मैंने प्लस करके गुणा कर दिया है। गुणा करेंगे a² माइनस b²। देखो तुम्हें डायरेक्ट करने की कोशिश करना, जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके बताया है, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया है। डायरेक्ट ही करना तभी क्वेश्चन जल्दी हल हो सकता है। इसका जैसे ही मैं करूँगा a² माइनस b², यानी इसके स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा 1 + x, ऐसे ही इसके स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा 1 - x, -1 प्लस x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कर दिया। अब 1 से तो 1 गया, और लिमिट साथ में चल रही है, लिमिट जरूर लिखते हैं साथ में। 1 से 1 कट गया और x 2x हो गया, x से x भी कट गया, बचा कितना? 2/√x
1 प्लस एक्स रूट में प्लस 1 माइनस एक्स रूट में, यही तो बचा। अब मैंने क्या किया, लिमिट टेकन लिमिट ले ली। लिमिट का मान कितना है, 0 चल रहा है, 0 मैंने रख दिया, एक्स की जगह पे 0, यहाँ भी एक्स की जगह पे 0। अब 1 प्लस 0 1 होता है, 1 माइनस 0 1 होता है, तो रूट 1 और रूट 1 यानी कि 2 हो गया। रूट 1 का मान 1 ही होता है, और 1 यहाँ पे भी 1 1 2, 2/2 यानी मान कितना आएगा, 1। ऐसे करके जो कॉन्जुगेट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अनिर्धारित रूप को हटा सकते हैं। ध्यान रखिए, जब तक अनिर्धारित रूप नहीं हटेगा तब तक आपकी लिमिट का मान नहीं निकलेगा। यहाँ पर इस सवाल में भी अनिर्धारित रूप बन रहा था, जैसे मैं आपको करके बताऊं, पहले देख लिया करना, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले लिमिट को रख के देखना है कि कौन सा रूप बन रहा है। यहाँ पे मैंने 0 रखा तो 1 माइनस 1 यानी कि 0 और बट्टे में 0, तो कौन सी फॉर्म बननी है, फॉर्म बननी है हमारी 0/0 की, जो कि एक अनिर्धारित रूप है। अनिर्धारित रूप को खत्म करने के लिए हमने किसका यूज किया, कॉन्जुगेट का यूज किया। कॉन्जुगेट का यूज करके हमारे लिमिट का मान आ गया। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा। और मेरी एक हिंट भी ले लीजिए, लिमिट के सवाल आप जब भी करें ना, तो बस अंदाज़ा लगा लीजिए कि जितना भी कुछ भी कट रहा हो, जितना भी, उसको काटिए और हल करिए, तब लिमिट का मान अच्छे से आता है। आशा है कि आप कॉन्जुगेट को जानते होंगे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है। अब कुछ लोग पूछेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये रूट वाला आया, अगर नीचे भी आ जाए तो क्या करेंगे, तो ऐसे कुछ लोग पूछेंगे तो क्या करेंगे। तो ऐसे में क्या करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है ये वाला, इसमें ऊपर भी अंडर, जैसे यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये वाला है 15, ऊपर भी अंडर रूट आया है, नीचे भी अंडर रूट आया है। और हाँ, इनको करने की अभी कोशिश मत करना, हो तो जाएंगे, बट मैं दोबारा बताऊंगा, एक और तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप करेंगे। पहले बात इन सबको कर लेना। ये दिख रहे हैं, 8 है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, ये वाला, ये वाला नहीं, 12 से लेके ये 15 तक आपको जितने भी दिख रहे हैं ये सब कॉन्जुगेट वाले होंगे, ये कॉन्जुगेट से हो जाएंगे। इनसे जो 10 से पहले 11 से पहले हैं वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, उनको करना बाद में, पहले ये कॉन्जुगेट वाले समझ लीजिए। तो हाँ, मैं कहाँ पे था, ये वाले क्वेश्चन पे था। ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ऊपर भी अंडर रूट है और नीचे भी अंडर रूट है, तो दोनों के कॉन्जुगेट का गुणा करेंगे, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये सर वाले का ये भी माइनस था, प्लस करके इसके कॉन्जुगेट का गुणा कर दिया, ये माइनस था, यहाँ पे प्लस करके कॉन्जुगेट का गुणा कर दिया, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इसका ये ऊपर वाला दिख रहा है, ऊपर वाला, और इसका, इसमें a प्लस बी a माइनस बी लग जाएगा, वो मैंने कर दिया। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे सेम टू सेम नीचे इसमें और इसमें a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी लग जाएगा, तो मैंने इसको हल कर लिया है। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब इसको हल करेंगे तो रूट से वर्ग से रूट हट जाएगा, a प्लस 2x, इसके रूट से ये हट जाएगा, तो यहाँ पे 3x। और अलग चीज़ ये चल रही है, ये वाला बचा ना आपका, ये वाला बचा और एक ये वाला बचा, ये ही लिखे हैं यहाँ पे, ये लिखे ये वाले। अब जब खोलूँगा रूट को तो a प्लस एक्स, 2x में से -3 गए तो x बचा, और a तो चल ही रहा है। ऐसे नीचे 3a x माइनस 4x यानी कि -3x। अब 3a माइनस 3x है, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो a माइनस एक्स, x से a माइनस एक्स से a माइनस एक्स मैंने काट दिए। हाँ, यहाँ पे लिमिट ऑल चल रही है भाई। वही मैं पिछली बार बताने की कोशिश कर रहा था, लिमिट में जो भी काटने को मिले सब काट दो, जो भी काटने को मिल रहा है उन सब को काटो। अब ये जो बच रहा था ना, वो चलते गए, ये हमने हल कर लिया। अब मैंने क्या किया, टेक इन लिमिट को ले लिया। लिमिट क्या है, x से a, यानी x का मान a रखना है, तो a रखा, यहाँ पे 4a हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा, और यहाँ पे 3a हो जाएगा, और यहाँ 3a पहले ही से है, तो 4a होगा, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, a बच जाएगा। यहाँ पे 2 2 4a हो गया, 4 अंडर रूट है। ऐसे ही रूट 3 है, 2 रूट 3 है। मैंने रूट a को अलग लिख लिया है, क्यों, क्योंकि a से a कट जाएगा, अंडर रूट a से अंडर रूट a कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, और बटे में रूट 3, और ये 2 1 2
और 3√3 आ गया समझ में। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अनिर्धारक रूप को कैसे हल करते हैं, कैसे हटाते हैं। एक तरीका बताया है, अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक तरीका बताया है अनिर्धारक रूप को हटाने का तरीका। अब दूसरे तरीके पर अगली वीडियो में बात करूँगा।